नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो भारतीय राजनीति में तहलका मचा सकती है। केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिसके तहत गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी या 30 दिन की हिरासत के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों की कुर्सी छीन सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 ऐतिहासिक बिल पेश करने वाले हैं। साथ ही एक बड़ा बिल ऑनलाइन गेमिंग पर बैन को लेकर भी पेश कर सकते हैं। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं, जानते हैं ये बिल क्या है, इसका मकसद क्या है और ये भारतीय राजनीति और समाज में कैसे प्रभाव डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं उन 3 बिल्स की जो आज लोकसभा में पेश किए जाएंगे। ये बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। इन बिल्स का मकसद है गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल नेताओं को उनके पद से हटाने का कानूनी ढांचा तैयार करना। अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी ऐसे आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है जिसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान हो और वह लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन उसे अपने पद से हटना होगा। अब सवाल यह है कि आखिर इन बिल्स की जरूरत क्यों पड़ी। केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा कानूनों में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है जिसके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार नेताओं को उनके संवैधानिक पद से हटाया जा सके। अब तक केवल दोषी साबित होने पर ही जनप्रतिनिधियों को हटाने का प्रावधान था, लेकिन कई बार देखा गया है कि गिरफ्तारी के बावजूद नेता अपने पद पर बने रहे हैं, जिससे कानूनी और राजनीतिक विवाद खड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने 6 महीने तक जेल में रहने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया। इसी तरह तमिलनाडु के मंत्री बी सेंथिल बालाजी ने भी 2 महीने हिरासत में रहने के बाद भी पद नहीं छोड़ा। इन मामलों ने इस कानून की जरूरत को और मजबूत कर दिया है। अब चलिए इन तीनों बिलों को एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025 का। इस बिल का मकसद है केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन करना। अभी इस एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाया जा सके। नया संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, यह बिल सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 139 ए में संशोधन लाएगा। ये अनुच्छेद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से जुड़े हैं। अभी संविधान में कोई प्रावधान नहीं है और गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री को हटाया जा सके। इस बिल के बाद अगर कोई नेता 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे 31वें दिन स्वतः ही पद से हटा दिया जाएगा। खास बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री खुद इस स्थिति में आते हैं तो उन्हें भी 31वें दिन इस्तीफा देना होगा, वरना उनका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि हिरासत के बाद रिहा होने के बाद ऐसे नेता दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 की। यह बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन लाएगा। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, लेकिन इस अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था कि गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाया जा सके। नया संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे मामलों में 30 दिन की हिरासत के बाद पद से हटाने की कार्रवाई हो सकती है। इन तीनों बिल्स के अलावा केंद्र सरकार आज एक और महत्वपूर्ण बिल पेश कर सकती है जो ऑनलाइन गेमिंग के बैन से जुड़ा है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बिल को मंजूरी दी है। इस बिल के तहत नकद आधारित ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। गैर कानूनी गेमिंग, विज्ञापन और उकसाने वालों को 3 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में नोडल नियामक बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम ऑनलाइन गेमिंग की लत, धोखाधड़ी और वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए उठाया गया है। खासकर नाबालिगों
में बढ़ती गेमिंग की लत को देखते हुए यह बिल अहम माना जा रहा है। अब सवाल उठता है, इन बिल्स का भारतीय राजनीति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केंद्र सरकार का मानना है कि ये बिल लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करेंगे। इनका मकसद है राजनीति में स्वच्छता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल नेताओं को पद से बने रहने से रोकना, जनता के बीच नेताओं की नैतिक छवि को और मजबूत करना। लेकिन इन बिल्स को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी अहम होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था में नैतिक मूल्यों को बढ़ाएंगे, लेकिन इसके दुरुपयोग की आशंका भी जताई जा रही है। विपक्ष पहले भी कई बार जांच एजेंसियों पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में संसद में इन बिल्स पर तीखी बहस और हंगामे के आसार हैं। सोशल मीडिया पर भी इन बिल्स को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे राजनीति में स्वच्छता लाने वाला कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक दुरुपयोग का हथियार मान रहे हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़े बिल को लेकर क्षेत्रीय दलों की प्रतिक्रिया भी अहम होगी, खासकर क्योंकि इसमें राज्य का दर्जा बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण। केंद्र सरकार के इन बिल्स से भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये बिल वाकई में सुशासन को मजबूत करेंगे या फिर इनका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।